दिवाली साल 2023। दिवाली एक बहुत ही शुभ त्यौहार है। दिवाली जब भी आती है तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा करना शुरू कर देते हैं, अपने घर को सजाना शुरू कर देते हैं। हम अपने घर को एक अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो जिसी डेकोरेशन का ही एक पार्ट आ जाता है लाइटिंग। हम सब दिवाली पे बहुत अच्छी लाइटिंग लगाने की सोचते हैं, अच्छी अच्छी लाइटें लगाते हैं। तो उसी से जुड़ी ये वीडियो रहने वाली है। साथ ही दिवाली का ही एक पहलू है गिफ्ट देना और लेना। हाँ, इस दिवाली पे आपको क्या क्या गिफ्ट नहीं देने चाहिए और क्या क्या गिफ्ट देने चाहिए उस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपने साफ़ सफाई तो कर ली, लेकिन क्या एक जगह भूल तो नहीं गए, उस बारे में भी बात करेंगे। हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपके घर में बरकत बनी रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने साफ़ सफाई तो कर ली, लेकिन क्या एक जगह आप साफ़ सफाई करना भूल तो नहीं गए। हमारे घर में बहुत से हैवी फर्नीचर्स होते हैं, जैसे बेड हो गया, जैसे सोफ़ा हो गया, अलमारी हो गई, कबर्ड हो गई। ऐसे बहुत से फर्नीचर्स होते हैं जो हमारे सालों से एक ही जगह पड़े रहते हैं। तो उनके नीचे बहुत सी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। जो वो धूल मिट्टी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके खराब राहु केतु शनि की जगह ले लेती है, या फिर कहीं आपके खराब राहु केतु शनि को दर्शाने लग जाती है। तो आपके जो भी हैवी फर्नीचर्स हैं उसके नीचे की जो सालों की मिट्टी है उसे भी अपने घर से निकाल दें, जिससे आपकी कुंडली में बैठे राहु केतु शनि इंप्रूव होने लग जाते हैं, बेटर होने लग जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ ज़रूर करें। साथ ही अपने घर की 27 चीज़ों को, 28 नक्षत्र होते हैं हमारे, 27 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र को मिला लेते हैं तो 28 हो जाते हैं। तो 28 चीज़ों को अपने घर की ज़रूर मूव करना चाहिए, उनकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करने चाहिए। इससे आपकी जो भी कुंडली में 27-28 नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं मूव होने लग जाते हैं। अगर आपको बहुत सालों से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा ग्रहों का, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी ज़िंदगी में, तो वो होनी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात शुरू करी थी कि आपके घर में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर में लाइटिंग आपको कैसी लगानी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी लाइटिंग लगानी चाहिए, कौन से कलर की लगानी चाहिए, जिससे आपको आपका वो जोन भी बैलेंस रहे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। ये वीडियो मैंने पिछले साल लास्ट ईयर भी आपके साथ शेयर करी थी, एक बार फिर से नई तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपके घर की फेसिंग है तो आपको क्या लाइटें लगानी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मल्टी कलर की मूवेबल्स लाइट लगानी चाहिए जो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहें, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि कुबेर का स्थान, लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। तो इस डायरेक्शन में जितनी ज़्यादा मूवमेंट्स होती रहेंगी उतना ज़्यादा आपके पैसे में मूवमेंट्स होती रहेंगी। नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहे नए अवसरों को दिखाता है। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा नई ज़िंदगी में अवसर आएंगे आपके। तो इसलिए नॉर्थ में मल्टी कलर की मूवेबल्स लाइट लगानी चाहिए। मल्टी कलर जो कि डिफरेंट कलर्स को दिखाता है, डिफरेंट एलिमेंट को दिखाता है। तो हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, 16 दिशाओं की बात करूँगा मैं, अभी हम नॉर्थ की बात कर चुके हैं, अब ईस्ट की बात करेंगे। ईस्ट फेसिंग अगर आपका घर है तो आपको ग्रीन कलर की लाइटें अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए, घर के बाहर ज़रूर लगानी चाहिए। अगली डायरेक्शन अगर आपका घर साउथ है तो आपको रेड कलर की लाइटिंग लगानी चाहिए, मूवेबल्स लाइट लगानी चाहिए। ईस्ट में भी आपको मूवेबल्स लाइट लगानी चाहिए और साउथ में भी आपको रेड कलर की मूवेबल्स लाइट लगानी चाहिए। इस डायरेक्शन में जो कि हमारी ग्रोथ को, वुड एलिमेंट हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं दिखाता है, तो इस कलर में जब आप ग्रीन कलर की मूवेबल्स लाइट दिखाते हैं तो आपकी ग्रोथ को वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा एनहेंस करता है, इंप्रूव करता है। साउथ डायरेक्शन नेम फेम की डायरेक्शन मानी जाती है। साउथ डायरेक्शन में अगर आप रेड कलर की मूवेबल्स लाइट लगाते हैं तो वो भी आपके नेम फेम को बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं दिखाता है। आपके नेम फेम और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में लाइटें लगाना चाहते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट इज गेन, तो वेस्ट डायरेक्शन में वाइट कलर की मूवेबल्स लाइट लगानी चाहिए। स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके गेंस बढ़ते ही रहे ज़िंदगी में, आपके गेंस में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहे, इसलिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में, आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका घर है तो आपको पर्पल कलर की, यानी कि पर्पल, वॉयलेट कलर या पर्पल कलर की आपको मूवेबल्स लाइट लगानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग है तो आपको पिंक कलर की, रेड कलर की भी लगा सकते हैं, लेकिन पिंक कलर की अगर अवेलेबल है तो पिंक कलर की जरूर मूवेबल्स लाइट लगाएं। अगली डायरेक्शन साउथ वेस्ट, अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, दोनों ही केसेस में आपको येलो या गोल्डन कलर की सेबल लाइट लगानी चाहिए। सेबल इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो कि हमारे सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है,
और हमारी व्हीकल्स को भी दिखाता है। तो वहाँ पे आपकी लाइट स्टेबल होनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट सिस्टम अच्छा बना रहे और आपकी ज़िंदगी में वाहन व्हीकल्स का सुख बना रहे। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में आपको येलो कलर की और गोल्डन कलर की लाइटें लगानी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अब बात कर लेते हैं कि गिफ्ट लेन देन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या गिफ्ट नहीं देने चाहिए, क्या क्या गिफ्ट ज़रूर देने चाहिए। सबसे पहले तो क्या क्या गिफ्ट नहीं देने चाहिए आपको। अगर आप इमेज कोई भी पिक्चर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, इमेज आप, वो फोटो आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो फोटो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज दे रही हो, कोई नेगेटिव मैसेज ना दे रही हो। कई बार कोई सूखे हुए पेड़ की फ़ोटो हम कई लोग गिफ्ट कर देते हैं, कोई बंजर जगह की गिफ्ट कर देते हैं, कोई लड़ रहे हैं आपस में, हथियारों की फ़ोटो गिफ्ट कर देते हैं जिसके अंदर हथियार बने होते हैं, समथिंग ऐसा कुछ होता है, तो वो चीज़ें ना गिफ्ट में करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भगवान की फ़ोटो। बहुत से लोग दिवाली पे भगवान की फ़ोटो गिफ्ट में देते भी हैं, लेते भी हैं, देनी भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब दिक्कत वहाँ आ जाती है कि आप तो अपने पॉजिटिव मन से बहुत अच्छी श्रद्धा से भगवान जिसको आप मानते हो उनकी फ़ोटो आप सामने वाले को गिफ्ट कर रहे हो, लेकिन जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो क्या वो उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट कर सकता है या नहीं करता, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। आपने भगवान की फ़ोटो दे दी और उसने जाके कहीं पे ऐसे ही टांग दी, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे वो, तो वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब हम कई केसेस में मूर्तियाँ, छोटी छोटी भगवान के स्टैचू गिफ्ट कर देते हैं, अब वो स्टैचू को उन्होंने जाके बेड में रख दिया और बेड के ऊपर रोज़ वो सो रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। या फिर कोई स्टैचू को उन्होंने शो पीस बना दिया, अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया या कहीं पे भी एक शो पीस की तरह यूज़ कर लिया, वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, भगवान की फ़ोटो नहीं देनी चाहिए। भगवान की फ़ोटो उन्हें ही दें जो उनकी रिस्पेक्ट कर सके प्रॉपर तरीके से, आपको उम्मीद हो कि हाँ ये तो प्रॉपर तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करेगा उनकी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे आपका भी अपमान हो रहा है और आपके भगवान का भी अपमान हो रहा है, तो ऐसा ना करें। अगली चीज़, पर्स नहीं देना चाहिए किसी को भी, वॉलेट कभी भी ना दें। अगर आप पर्स अपनी लक्ष्मी को किसी को देनी है दिवाली के टाइम में, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़, सनसेट की फ़ोटो नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न में ही सनराइज़ के चक्कर में सनसेट ही देना कहीं दे आते हैं, तो वो गलती ना करें। आप प्रॉपर तरीके से इमेज को देखें, पता लग जाता है इजीली वैसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि सनसेट की फ़ोटो ना दें। तो ये सब चीज़ें तो आपको नहीं देनी चाहिए। आप बात कर लेते हैं क्या चीज़ आपको देनी चाहिए। एक और चीज़ नहीं देनी चाहिए आपको, चावल नहीं देने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। चावल देने से आपके घर में अनाज की कमी आ जाती है। बहुत से लोग चावल गिफ्ट करते हैं, लेकिन चावल जो आपके अननोन, आपके सिर्फ फ्रेंड सर्कल हैं, आपके रिलेटिव है, उन्हें नहीं देने चाहिए, लेकिन एक जनों को ज़रूर देने चाहिए। किन्हें चावल आप दे सकते हैं? जिनकी आप ही के घर में, आपके ब्लड रिलेशन में जो है, जिनकी न्यूली शादी हुई है, नई नई अभी शादी हुई है, या जिनके नई नई अभी बच्चा हुआ है, तो उन्हें आपको चावल ज़रूर देने चाहिए। चांदी सोना गिफ्ट नहीं करना चाहिए आपको, चांदी तो बिल्कुल नहीं गिफ्ट करनी चाहिए, गोल्ड भी नहीं गिफ्ट करना चाहिए। चांदी अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं, चांदी गिफ्ट करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही ब्लड रिलेशन में। आपके घर में किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, चाहे आपके बच्चे के बच्चा हुआ है, आपका सन लड़का है, लड़की है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है, तो उससे चांदी का चम्मच, चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी से बनी कोई भी चीज़, कड़ा हो गया, कुछ भी आप दे सकते हैं, चैन हो गई, दे सकते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन को, आपके रिलेटिव, आपके दूर के रिलेटिव है, दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में, उन्हें चांदी से बनी चीज़ें, गोल्ड से बनी चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए, स्पेशली चांदी से बनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चावल भी आप अपने रिलेटिव, अपने जिनके घर में नई नई शादी हुई है या बच्चा हुआ, उन्हें दे सकते हैं, वो आपके लिए भी शुभ है और उनके लिए भी शुभ रहता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए गिफ्ट देते समय। लाइटिंग आपको कैसी अपने घर में करनी चाहिए, इस अकॉर्डिंग आप लाइटिंग करेंगे तो आपके घर का वास्तु बहुत सा बैलेंस रहेगा इस टाइम में, क्योंकि बहुत सी डायरेक्शन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम अगर गलत कलर की या गलत स्टाइल की लाइटें लगा देते हैं, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं आपके लिए। वो जैसे जैसे एक्टिवेट होंगी, यानी कि जलेंगी, वो आपको नुकसान करना शुरू कर देंगी। तो वास्तु के अकॉर्डिंग इस साल अपने घर में लाइटिंग लगाएं जैसे पहले आपने लगाई थी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ के लिए भी कमेंट किया था, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट करा था, तो एक बार फिर से नई तरीके से आपके लिए बना दिया। अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग लाइटें लगाएं, गिफ्ट देते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो एक बार फिर से आप सभी को और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जैमस्टोन से जुड़ी एक नई वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।